हर हर महादेव, जय चूड़ेश्वर महाराज। आज हम बात करेंगे जो श्री गुरु महाराज है उनका जो जन्म उत्सव है वो हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो श्री गुरु महाराज की जो जन्म की तिथि है उस संदर्भ में हम पिछले काफी समय से थोड़ा रिसर्च और एनालिसिस कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमने काफी लोगों से बात की पर हमें अभी सही जानकारी नहीं मिल पाई है। इस संदर्भ में हमने सबसे पहले जो शाया में जो श्री गुरु महाराज का मंदिर है वहाँ के जो हमारे भंडारी है श्री पृथ्वीराज ठाकुर जी, उनसे हमने विचार विमर्श किया कि हम जो श्री गुरु महाराज है हमारा उनका हम जन्म उत्सव मनाना चाहते हैं साल में एक बार। जैसे रामनवमी मनाई जाती है और जैसे कृष्णम जन्माष्टमी मनाई जाती है, वैसे हम श्री गुरु महाराज का जन्म उत्सव भी मनाना चाहते हैं क्योंकि श्री गुरु महाराज हमारे इष्ट है। तो हमने ये चर्चा उनसे की शाया में, तो उनसे हमने बोला कि अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप हमें जानकारी दें। उन्होंने बोला कि इस वक्त तो हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर कभी जानकारी मिलती है तो तोमर जी हम जरूर आपको देंगे और आप कोशिश करना कि जब शाया में मंदिर का काम पूरा हो जाएगा उस दिन, जब शाया में इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, शांत होगी, तो उस दिन आप जरूर आएं और हम प्रयास करेंगे उस समय हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाए। इसके बाद हमने बातचीत की चूड़दार में केवलराम शर्मा जी से, सत्यपाल शर्मा जी से और सीताराम शर्मा जी से। वो शणकुटे पंडित है चूड़दार में, वो मैंने और वही वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं कि ऐसी ऐसी इच्छा है जी, हमारी एक भगत की इच्छा है कि हम श्री गुरु महाराज का जन्म उत्सव मनाना चाहते हैं। वो हमारे इष्ट, हमारे कुलिष्ट, हम साल में एक दिन उनका जन्म उत्सव मनाना चाहते हैं। तो इस विषय में हमने उनसे भी चर्चा की। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी तो हमारे पास भी नहीं है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि अगर आप लोगों के पास, किसी के पास भी अगर पुख्ता जानकारी है, समय का पता हो या ना हो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमें तिथि मिलती है कोई कि इस दिन और इस तिथि को श्री गुरु महाराज का जन्म हुआ था, तो उस दिन को हम श्री गुरु जन्म उत्सव के तौर पे पूरे अपने सिरमौर में या सोलन या फिर शिमला या फिर चौपाल या उत्तराखंड में जैसे जौनसार बाबा, जहाँ जहाँ श्री गुरु महाराज को मानते हैं वहाँ हम इसको जन्म उत्सव के तौर पे उनके मनाना चाहते हैं। और इस दिन को हम चाहे हम शाम को भंडारा रखें या उनके नाम का जागरण रखें या फिर हम कोई और ऐसी चीज रखें जिससे हम लोगों की भलाई करें, तो एक दिन हम चाहते हैं कि हम उनका जन्म उत्सव मनाएं क्योंकि वो हमारे इष्ट है, वो हमारी कुलिष्ट है और हमारी उनके प्रति श्रद्धा है। हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री ना करें, कुछ लोग एग्री करें, सबके अपने अपने विचार और थॉट्स है। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी जानकारी है कि श्री गुरु महाराज का जो जन्म है वो कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को हुआ था, कौन से दिन में हुआ था, कौन से दिन को, तो हमें आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये मेरा आपसे निवेदन है क्योंकि हम उस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। श्री गुरु महाराज का जो दिन है जन्मोत्सव के तौर पे उनका मनाना चाहते हैं कि इस दिन इतनी बड़ी देवीय शक्ति जिन्हें भगवान शंकर का ही अंश अवतार माना जाता है, उनका धरती पर जन्म हुआ था। उन्होंने लोक कल्याण के लिए चूड़धार में तप किया था और भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया था कि कलयुग में आने वाले समय में आपको शिव रूप में ही पूजा जाएगा और आप शिव तत्व में ही विलीन हो जाओगे। तो ये मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी हो। हर हर महादेव, जय चूड़ेश्वर महाराज।